में बहुत पैसा लगता है आपको ये कन्विंस करने के लिए क्यों आपको डिज़ाइन कॉलेज जाना चाहिए, और अगर आप नहीं जाओगे या आपके पास डिग्री नहीं होगी तो आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अगर आप नए हैं ग्राफिक डिज़ाइन की जर्नी में और आप सोच रहे हैं कि आपको खुद से डिज़ाइन सीखना चाहिए या फिर किसी कॉलेज जाके डिज़ाइन सीखना चाहिए, तो आज हम वो क्लियर करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम देवांश है, मुझे इस इंडस्ट्री में कम से कम 4 साल हो गए हैं। आई होप दैट गिव सम क्रेडिबिलिटी। शुरू करते हैं। सबसे पहला, सेल्फ टॉट डिज़ाइनर्स होते क्या हैं? सेल्फ टॉट डिज़ाइनर्स वो होते हैं जो कभी किसी डिज़ाइन कॉलेज नहीं गए होते हैं, किसी इंस्टीट्यूट नहीं गए होते हैं, या अगर गए हैं तो उन्होंने कुछ सीखा नहीं है उतना, बट ऑफिशियली हाँ वो कहीं कभी गए नहीं होते हैं और उन्होंने खुद से घर में बैठ के यूट्यूब में सीखा है। मतलब उन्होंने खुद को सिखाया है कि डिज़ाइन क्या होता है। उनको ओवर द टाइम डिज़ाइन की सेंस बनी है कि अच्छा डिज़ाइन सिर्फ ये नहीं है कि चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं, वो क्या कन्वे कर रही हैं, उनका मैसेज क्या है जो उन्हें देख रहा है, मूड क्या सेट कर रही हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है वो है डिज़ाइन कॉलेजेस और सेल्फ टॉट डिज़ाइन में। डिज़ाइन कॉलेज में आपको एक सेट करिकुलम रहता है, आपका सिलेबस रहता है, ठीक है, आपकी जो उन्हें पूरा पता रहता है कि आपको क्या सिखाना है। अगर आप कंफ्यूज्ड हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि भाई कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा सॉफ्टवेयर सीखें, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि सॉफ्टवेयर होता कैसे। उन लोगों के लिए डिज़ाइन कॉलेजेस इसलिए अच्छा है क्योंकि डिज़ाइन कॉलेजेस ये सब चीज़ें ऑलरेडी उन्हें पता रहता है, क्या सिखाना है, क्या टूल सबसे पहले सिखाने हैं, उसके बाद क्या सिखाना है, थ्योरी कब सिखानी है, प्रैक्टिकल्स कब देने हैं, असाइनमेंट्स कब देने हैं, एग्ज़ाम्स कब लेने हैं, रोड मैप टाइप रहता है। तो काफ़ी इजी रहता है जर्नी में तुम्हारे को आगे बढ़ने में। और रही बात खुद से सीखने की, तो तुम बिल्कुल क्लियर नहीं रहता है कि क्या करना है, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या कौन से सॉफ्टवेयर सबसे पहले सीखनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। जबकि आजकल वैसे AI आ गया है, तो AI से या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं और गाइड करते हैं हल्का हल्का। लर्निंग प्लेटफॉर्म्स भी आते हैं जैसे कि स्किल शेयर हो गया, जिससे कि तुम्हें कोर्सेज मिल जाएंगे जो उसमें भी उन्होंने उस वे में वो वीडियोस बना रखी होती है कि आपको सबसे बेटर क्या रहेगा, आसानी क्या होगी समझने में। दूसरा आता है फ्लेक्सिबिलिटी। आपका एक ना फिक्स शेड्यूल होता है। जब आप डिज़ाइन कॉलेजेस में जाते हो तो आपका फिक्स शेड्यूल होता है कि इस दिन आपने ये सीखना है, अगले दिन आपने ये सीखना है। और मान लो अगर आप किसी दिन नहीं जा पाए तो आपकी क्लासेस स्किप हो जाती हैं। हालांकि ये है कि अगर आप टीचर को बोलोगे मैं कल नहीं आ पाया था, आप मेरे को थोड़ा सा ब्रीफ दे दोगे, तो वो आपको दे देंगे। पर अगर आप मान लो कुछ भी रीज़न से आप बीमार हो गए या फिर आपको कहीं जाना पड़ा, तो आपके 1 हफ्ते की अगर क्लासेस मिस होगी तो फिर वो मिस हो गई, आपको खुद से सीखना पड़ेगा। जहाँ की बात रही अगर आप सेल्फ टॉट हो, आप खुद से सीख रहे हो, आपने कोर्स डाउनलोड करा हुआ है और आप वहाँ से सीख रहे हो, तो आप का जब मर्जी आप तब स्टार्ट कर सकते हो, जब मर्जी तब रुक सकते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है अगर आप खुद से सीख रहे हो तो। फिर आते हैं हम कॉस्ट के ऊपर। अभी जैसे आजकल की महंगाई है उसके हिसाब से इतना बेसिक से बेसिक चीज़ की भी कॉस्ट बहुत हाई हो चुकी है। अगर आप एक डिज़ाइन कॉलेज छोड़ो, अगर आप एक बहुत बेसिक से डिज़ाइन इंस्टीट्यूट भी जाते हो तो वहाँ की जो फ़ीस रहती है वो 3 to 4 लाख से कम बिल्कुल नहीं होती है। तो आप ये लेके चलो कि आप 3 to 4 लाख रुपये आपके सीखने में जा रहे हैं, ठीक है। फिर अगर आप अपने होम टाउन में नहीं हो तो जहाँ भी आप जाके वो सीख रहे हो वहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं, आपकी कम्यूटिंग हो गई, आपका रेंट हो गया, खाना हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। फिर अगर आप डिज़ाइन सीख रहे हो तो आप एक अच्छा डिसेंट लैपटॉप भी लोगे और या फिर PC बनाओगे, तो वो भी अच्छे कम से कम 70 to 1 लाख के बीच में बनते हैं। तो इन टोटल आपकी जो कॉस्ट है वो समवेयर अराउंड 4 to 6 लाख तो होगी अगर आप कम से कम में रहने की कोशिश कर रहे हो। तो बात रही अगर आप खुद से सीख रहे हो तो आपके सीधा 4 to 5 लाख तो आपके इसमें बच रहे हैं जो आपको कॉलेज में फ़ीस नहीं देनी पड़ रही है। अब सबके जो पेरेंट्स होते हैं वो इतने वेल्दी नहीं होते हैं, सबकी फाइनेंशियल कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं होती हैं। तो आप ये देखिए कि आपके इतने सारे पैसे बच रहे हैं और आप खुद से सीख सकते हो। जो आपके पैसे बचे आप उससे अपना एक अच्छा डेस्क सेटअप बना सकते हो और उसमें सीख सकते हो। अब आप डेस्क सेटअप की जो बात रही, थोड़ा सा हम ऑफ टॉपिक जाएंगे, हम बात करेंगे कि हम सोचते हैं कि हम 40, 50, 60,000 का एक बेसिक सा लैपटॉप ले लेंगे और हमारा काम चल जाएगा। बात सही है, काम चल जाएगा, और बट उसमें क्या होता है कि जो थोड़े से सस्ते लैपटॉप्स होते हैं वो अभी स्टार्टिंग के लिए ठीक है, आपने बहुत एडवांस काम नहीं करना है उसके लिए ठीक है वो। बट जब धीरे धीरे आपको टाइम होगा, 2 साल होगा, 3 साल होगा, आपको एडवांस चीज़ें करनी होंगी तो वो लैग होना शुरू हो जाएगा। फिर आपको हायर एंड लैपटॉप या हायर एंड PC बनाना पड़ेगा।
तो इससे अच्छा मैं ये रिकमेंड करूँगा कि एक डिसेंट अच्छा पीसी अच्छे स्पेक्स के बनाएं, और ऐसे नहीं चलेगा काम चल जाए। अब आपके ऊपर है ये पूरा डिसीजन कि आपको बहुत अच्छा पीसी लेना है या फिर काम चलाना के लिए लेना है, और बाद में आप ऐसा सोचो कि जब मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी हो जाएंगी तब मैं एक अच्छा पीसी ले लूँगा, तो ठीक है। बट वही बात है कि जब आप प्रीमियम डिवाइस में सीखते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। जब चीज़ें लैग नहीं करती हैं तो आपका जो स्ट्रेस रहता है, आपका दिमाग ख़राब उन सब चीज़ें भी नहीं होता कि फिर अटकने लग गया, फिर नहीं चल रहा है वगैरह वगैरह। आपका पूरा ध्यान अपने काम पे होता है, एक अच्छा आउटपुट निकालने पे होता है। फिर आते हैं हम नेटवर्किंग पे। अगर आप एक डिज़ाइन कॉलेज जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको अपने माइंडसेट के लोग, अपने सेम करियर के, जिनको सेम करियर परस्यू करना है, वैसे लोग बहुत सारे मिलेंगे, और आगे जाके भी लाइफ में वो आपके काम आ सकते हैं। क्योंकि आप 3 से या 4 साल आप डिज़ाइन सीखोगे और आपकी जो बॉन्डिंग होगी उनके साथ, आप जो उनके साथ कनेक्शंस बनाओगे, वो आप घर बैठ के नहीं बना सकते। ऑनलाइन भी मेरे को नहीं लगता उतने कनेक्शंस उस तरीके से बनते हैं जिस तरीके से ऑफलाइन जब आप फेस टू फेस होते हो किसी के सामने तब बनता है। तो नेटवर्किंग बहुत ऐसी चीज़ है जिसके लिए लोग बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं ताकि नेटवर्क्स बन जाएं। एक एग्ज़ाम्पल दूंगा कि अगर 2 लोग हैं और दोनों के स्किल्स सेम लेवल पे हैं, बट अगर किसी की नेटवर्क है जो लोगों को जानता है, या फिर उसको पता है कि मेरी जॉब ये लगवा सकते हैं या मेरे साथ इन्होंने कभी काम करा था, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट और बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस देता है उसके मुकाबले जिसने नेटवर्किंग नहीं करी बट उसकी बहुत अच्छी स्किल्स हैं। फिर आती है मेंटोरशिप की। इंडिया में सेल्फ टॉट या जो खुद से सीख रहे होते हैं उनका मेंटोरशिप का अपना कल्चर होता नहीं है कि वो जाके किसको एक मेंटोर हायर करे और उसको बोले कि मुझे सिखाए। मेंटोर वो होते हैं जो हमसे कई गुना आगे होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, कहीं ज़्यादा उनको नॉलेज होती है इस फील्ड में जिस लेवल पे हमें जाना होता है एक दिन। अब वो 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, तो वो लोग जब हमें गाइड करते हैं, हम उनको हमारी एक एक डिटेल्स के बारे में पता रहता है, क्योंकि वो गलतियाँ उन्होंने करी होती हैं और उस गलती से वो सीख के आगे बढ़ चुके होते हैं, जो कि वो गलतियाँ हम कर रहे होते हैं। अगर आप डिज़ाइन कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे जो प्रोफेसर्स रहते हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से मेंटोर कर सकते हैं अगर उनके पास उस लेवल की नॉलेज है, उस लेवल का एक्सपीरियंसेस है। बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ पे जो आपके टीचर्स होते हैं, जो आपके सिखाने के लिए जो मेंटोर्स होते हैं, उनको उतना नहीं पता होता है। ऑब्वियसली उनको तुमसे ज़्यादा पता रहता है, बट एक डिसेंट लेवल की जो नॉलेज होती है, डिज़ाइन रिलेटेड जो नॉलेज होती है, वो नहीं होती है। मेंटोर फॉर एन एग्जांपल, अगर एक अच्छा मेंटोर आपको मिलता है, भले आपको समझना है कि चीज़ें क्या हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, इन्होंने मुझे करने के लिए क्यों दिया, फिर भी वो चीज़ आपके लिए अच्छी होती है, लॉन्ग टर्म में वो आपको समझ में आता है। जैसे कि अगर आपने वो मूवी कराटे किड देखी होगी तो उसमें उसके जो कोच होते हैं वो उसको स्टार्टिंग में बोलते हैं कि वो कपड़ा उठाओ और उसको टांगो, कपड़ा उठाओ टांगो, फिर नीचे गिराओ, तो उसको समझ नहीं आता है। वो बोलते हैं कि मेरे को कंग फू सीखना है, मेरे को मार्शल आर्ट सीखना है और आप मेरे को ये सब करा रहे हो। बट उसमें फिर बाद में एक पॉइंट आता है जब उसको रियलाइज़ होता है कि वो जो बेसिक फाउंडेशन था वो कितना इंपॉर्टेंट था। तो ये जो बेसिक्स होते हैं ये क्लियर कराने में मेंटोर्स बहुत हेल्प करते हैं। सेल्फ टॉट डिज़ाइनर्स ऐसा नहीं है कि उनके बेसिक्स अच्छे नहीं होते हैं, बट वो ओवर द टाइम सीखते हैं धीरे धीरे। फिर बात आती है रिकग्निशन की। अगर आप एक अच्छे डिज़ाइन कॉलेजेस से आपने डिज़ाइन करी है, वहाँ की आपकी डिग्री है, हो सकता है कि आपको जॉब में प्रेफरेंस मिले, क्योंकि डिग्री सब देखते हैं कि डिग्री है कि नहीं है। वो बोलने वाली बात होती है कि डिग्री मैटर नहीं करती है। डिग्री मैटर करती है, उतनी मैटर नहीं करती जितनी पिछले 5 या 10 साल में करती थी, बट अभी भी डिग्री मैटर करती है। तो उससे क्रेडिबिलिटी रहती है कि हाँ, ये इस बड़े इंस्टीट्यूट या बड़े कॉलेज से इसने डिज़ाइन सीखा हुआ है। क्योंकि कोई भी अच्छा कॉलेज, अच्छा इंस्टीट्यूट ऐसे ही किसी को डिज़ाइन डिग्री नहीं देगा जब तक उसने वो मिनिमम रिक्वायरमेंट से मार्क्स ना लाए हो या पास ना करा हो, तब तक उन्हें डिग्री नहीं मिलेगी। बात रही सेल्फ टॉट डिज़ाइनर्स की, तो उनके पास डिग्री नहीं होती है, तो जो उनके पास होता है वो होता है उनका प्रूफ ऑफ वर्क, उनका जो पोर्टफोलियो होता है। एक अच्छा पोर्टफोलियो या फिर एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो तुम्हें इंस्टेंटली हायर करवा सकता है डिग्री के कंपैरिजन में। अगर तुम्हारे पास एक जस्ट नॉर्मल डिग्री और काम उतना अच्छा ना हो, तो
आजकल के ज़माने में तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि तुम्हारी जो पोर्टफोलियो है वो बहुत अच्छा हो, एक्सेप्शनल पोर्टफोलियो। तो अपने पोर्टफोलियो पे काम करो, स्पेशली अगर आप सेल्फ टॉट डिज़ाइनर्स हो। फिर हम आते हैं रियल वर्ल्ड स्किल्स में, जैसे कि मोस्टली डिज़ाइन कॉलेजेस में हमें बहुत सारे असाइनमेंट्स देते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देते हैं। उसमें हमें थ्योरी भी सीखने को मिलती है, हमें प्रैक्टिकल्स भी सीखने को मिलते हैं, है ना। कभी कभी हमें ऐसा हो सकता है कि आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले। वैसे तो ये कॉलेजेस नहीं देते हैं, अगर आप साथ में अपने आप से कर रहे हो तो आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में भी काम करने को मिलता है। बट अगर आप एक सेल्फ टॉट डिज़ाइनर्स हो तो मोस्ट लाइकली ऐसा हो सकता है कि आप आउट ऑफ द वे जा रहे हो, नेटवर्क कर रहे हो, लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, उनको बोल रहे हो कि मुझे काम दे दो और मैं आपके लिए डिज़ाइन बनाऊँगा। तो आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में काम करने को मिलता है, जो कि एक प्लस पॉइंट होता है कंपैरिजन टू डमी प्रोजेक्ट्स, पैशन प्रोजेक्ट्स जिसे हम बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पैशन प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। पैशन प्रोजेक्ट्स और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में बहुत डिफरेंस होता है। पैशन प्रोजेक्ट में होता है कि आपको जो अच्छा लग रहा है, अब एंड में जो अप्रूवल देता है वो खुद आप ही हो, तो आपको अपना काम अच्छा ही लगेगा। बट बात आती है जब रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स की, जहाँ डिसीजन आपके नहीं होते हैं काम को अप्रूव करने के, वो एक क्लाइंट के होते हैं, तब आपको समझ में आता है कि एक क्लाइंट्स की नीड्स क्या होती हैं, रियल वर्ल्ड में काम कैसे होता है, लोगों से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, कनेक्ट कैसे करते हैं, ये सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं। तो ये कुछ बहुत ही सरफेस लेवल पॉइंट्स थे जिससे शायद आपको हेल्प मिली हो, या आपको एक आइडिया लगा हो कि क्या आपको डिज़ाइन कॉलेज जाना चाहिए या फिर आपको खुद से बैठ के डिज़ाइन सीखना चाहिए। बोनस पॉइंट्स बोल सकते हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा एडवाइस जो है, अगर आप किसी भी डिज़ाइन कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो खाली उनके एडवर्टीज़मेंट्स देख के, या अगर किसी इन्फ्लुएंसर ने आपको बोला है कि यहाँ पे से एनिमेशन सीखो, यहाँ पे डिज़ाइन सीखो, तो उस पे बिलीव करने से ज़्यादा आप खुद उस इंस्टीट्यूट, उस डिज़ाइन के बारे में स्टडी करो, ठीक है। वहाँ के रिव्यूज़ पढ़ो, वहाँ के स्टूडेंट से बात करो, फैकल्टी से बात करो, आपको एक आइडिया लगेगा कि वो असली में वो हैं जो वो बताते हैं या फिर नहीं है। बहुत केसेस में ऐसा होता है कि आप एडमिशन ले लोगे, आप सारी फ़ीस दे दोगे, उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि ये जो एडवर्टाइजमेंट्स में दिखाते थे वैसा कुछ नहीं है, या फिर वो जो किसी इन्फ्लुएंसर ने आपको बोला है कि ये कॉलेज बेस्ट है डिज़ाइन सीखने के लिए, इंस्टीट्यूट बेस्ट है डिज़ाइन सीखने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही कड़वा सच बताऊंगा जो बहुत लोगों को नहीं पता है, वो ये है कि ये सब मार्केटिंग है ओवरऑल, और इन लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं, जाकि जो ये इन्फ्लुएंसर्स हैं या मार्केटिंग है, इनमें बहुत पैसा लगता है आपको ये कन्विंस करने के लिए क्यों आपको डिज़ाइन कॉलेज जाना चाहिए, और अगर आप नहीं जाओगे या आपके पास डिग्री नहीं होगी तो आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं है, आप जाओ, आप रिसर्च करो, रिव्यूज़ देखो गूगल पे, और उससे आपको पता चल जाएगा। जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वहाँ से डिज़ाइन डिग्री ली है, उन लोगों से बात करो, फिर डिसाइड करो कि आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है या नहीं है। क्योंकि अगर मैं एक रफ़ एग्ज़ाम्पल भी लूँ, जैसे एक बच्चा एडमिशन लेता है और वो 5 लाख रुपए दे रहा है एडमिशन के लिए कॉलेज में। एक इन्फ्लुएंसर है जिसके 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उसने उसका एडवर्टीज़मेंट करा, उसको देख के अगर 100 बच्चे भी जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो 5 into 100 का कैलकुलेशन आप कर सकते हो और आपको पता चलेगा कि कितना अमाउंट हो रहा है। उसका बहुत स्मॉल परसेंटेज, जैसे कि 10 लाख 15 लाख रुपए, वो इन्फ्लुएंसर्स को दे देते हैं। 10-15 लाख नहीं भी देंगे, अगर आप बोल रहे हो, वैसे तो आप विश्वास नहीं करोगे, बट अगर 10-15 लाख नहीं भी लेके चल रहे हो तो 5 लाख तो एटलीस्ट लेके चलो। तो इतना बड़ा अमाउंट पे करते हैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स से और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स से, जो कि आपको ऐसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आपको डिज़ाइन कॉलेज जाना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको कॉलेज नहीं जाना चाहिए, आपको खुद से सीखना चाहिए। बस मैं एक बता रहा हूँ कि फॉल्स मार्केटिंग या फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप डिज़ाइनिंग।